नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सीरीज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से मिलने के लिए पटना से कोलकाता रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात करते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सीबीआई जो है बीजेपी के प्रकोष्ठ के तौर पर काम कर रही है। पीएम मोदी हमारे अभिभावक के तौर पर हैं, इसलिए उन्हें संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो सीएम नीतीश कुमार पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो कुछ भी सीबीआई को लेकर देश में चल रहा है उस पर सीएम नीतीश कुमार को अब चुप्पी तोड़ना चाहिए। आगे आप वीडियो में देखिए कोलकाता रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। वो कम है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को, सभी लोगों को, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थानों पर प्रहार किया जा रहा है, जिस हिसाब से हाईजैक किया जा रहा है, हमको लगता है कि ये बीजेपी का प्रकोष्ठ के तौर पे ये लोग काम करने का काम कर रहे हैं। और लगातार आप देखिएगा ये जो संघीय ढांचा जो है, जो जेपी लोहिया की बात करने वाले लोग आज जो है चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का काम किया, पूरी तरीके से जो है सवाल को जो है टालने का काम किया है। आप देखिए जिस प्रकार से सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के फ़ायदे के लिए पूरी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि सेम वही घोटाला जो बंगाल में जिसके लिए कमिश्नर से पूछताछ के लिए वो लोग गए थे, अब क्या नियम है, कायदा है, ये तो वहाँ जा कर के ममता जी से मिलेंगे और पूरी बात हमको पता चलेगी। लेकिन आप समझिए कि टीएमसी के एक नेता जो थे वो बीजेपी में चले गए, तो राजा हरिश्चंद्र के रूप से वो नवाजे जाने का काम कर रहे हैं। जो बीजेपी में नहीं है, जो महागठबंधन यूपी में जो बना, अखिलेश जी के पीछे सीबीआई, मायावती जी के पीछे, आप चंद्रबाबू नायडू अलग हुए उनके पीछे पड़ गई, ममता जी को तंग किया जा रहा है। और हमारे तो पूरे परिवार को पूरी तरीके से कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों के पीछे नहीं लगाने का काम किया। ये सिर्फ डराना धमकाना, क्योंकि इन्होंने विकास का काम कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम किया है। देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और मैं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, वो अभिभावक के तौर पे हैं, हमारे बड़े हैं, प्रधानमंत्री एक गरिमा का पद होता है। आप प्रधानमंत्री कितने दिन रहिएगा, जो रहता है उसको जाना पड़ता है, कोई परमानेंट इस पद पे नहीं रहता। लेकिन ये जो संस्थानें हैं ये परमानेंट रहेंगी। इसके लिए देश के संविधान के साथ और देश के जितनी भी संस्थानें हैं संवैधानिक, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो हमारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को जनता का जो सवाल है, जो वादे उन्होंने किया था, उसको पूरा करना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने अलायंस पार्टनर और प्रकोष्ठ के लोगों को, सीबीआई ईडी को पीछे लगा देने से आप चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। जनता जो है होशियार है, सब कुछ समझ रही है। आप लालू जी को जेल भेजने का काम किए, पूरी तरीके से हमारे पूरे परिवार पे लगाने का काम किए। बाय इलेक्शन हुआ था, क्या रिजल्ट आया बाय इलेक्शन में? तो नरेंद्र मोदी जी, आप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पे हैं, ईमानदारी से अपना काम करने दीजिए। और जो भी संस्थानें हैं संवैधानिक, उसको भी स्वतंत्र होकर के काम करने दीजिए। बहुत बहुत हम जब आपका जो ढांचा जो है संघीय ढांचा, उस पर जब प्रहार हो रहा है तो वो चुप है, तो इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। आखिर चुप्पी किस बात की? अब चिराग पासवान जी से वो ट्वीट करवाएंगे कुछ दिन बाद, अगर उनसे सीट पे अनबन होगी तो, कोई सीट उनके पसंद का नहीं मिलेगा तो उसमें अनबन होगी, तो फिर वो नोटबंदी की तरह वो बोलने का काम करेंगे, तो इसमें उनको जवाब देना पड़ेगा।